मुझे मालूम है सारी मुश्किलों को आप फिर से जीत जाएंगे। क्लास 8 की टर्म 2 के इस बोर्ड एग्जाम में आप फिर से जीत जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आपके क्लास 8 की बोर्ड एग्जाम टर्म 2 की परीक्षा जून मंथ में होने वाली है। इसके पहले टर्म 1 की बोर्ड एग्जाम के वीडियो मैं यूट्यूब पर डाला था, जिसमें से 80% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। उसी तरह आपके क्लास के टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम के ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले चैप्टर 1A की स्टोरी द नाइफ फ्रेंड्स को देखिए, जिसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैड अ बर्ड लेड एग्स? एक चिड़िया अंडे कहां दी थी? आंसर पूरा लिखना होगा। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशोज हाउस। एक चिड़िया केशव के घर में छज्जे के ऊपर अंडे दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिबलिंग्स? सहोदर भाई बहन के क्या नाम थे? आंसर केशव एंड श्यामा आर द नेम्स ऑफ द सिबलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड फॉरगॉट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी? कौन दूध और जलेबी का मजा लेना भूल जाते थे? आंसर केशव एंड श्यामा हैड फॉरगॉट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स? उन दोनों के दिमाग में कौन कौन से सवाल आ रहे थे? आंसर न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स आर फॉलोइंग। जो असंख्य सवाल उनके मन में आ रहे थे वो निम्नलिखित हैं। हाउ बिग आर द एग्स? अंडे कितने बड़े थे? व्हाट कलर वर दे? उनका रंग कैसा था? हाउ मेनी? उन अंडों की संख्या कितनी थी? व्हाट डिड दे ईट? वे क्या खाते थे? हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम? अंडों से चूजे बाहर कैसे निकलेंगे? व्हाट इज द नेस्ट लाइक? उनका घोंसला कैसा है? ये सारे सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच थाउट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंक्शियस? किस विचार ने दोनों बच्चों को परेशानी में डाल दिया? आंसर वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड द ब्रूड? बेचारी चिड़िया अपने चूजों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारा अनाज कहां से लाएगी? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड केशव रीच द कॉर्निस? केशव छज्जे पर कैसे पहुंचा? आंसर केशव bought a big stool from the room and a small bathing stool. He kept the small stool on the big stool and gingerly climbed on the top. केशव अपने कमरे से एक बड़ा स्टूल और एक छोटा बाथिंग स्टूल लाया। फिर वह बड़े स्टूल के ऊपर छोटे स्टूल को रखा और डरते डरते ऊपर चढ़ गया। क्वेश्चन 7, व्हाई डिड श्यामा नॉट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर? श्यामा अपनी मां के सामने कुछ भी क्यों नहीं बोली? आंसर श्यामा वॉज स्केर्ड ऑफ बीटिंग ऑफ हर ब्रदर, सो शी डिड नॉट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हर मदर। श्यामा अपने भाई के पिट जाने के डर से अपनी मां के सामने कुछ नहीं बोली। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड मां से अबाउट द एग्स? मां अंडों के बारे में क्या बताई? आंसर मां सेड दैट द एग्स शुड नॉट बी टच्ड। मां बोली कि अंडों को छूना नहीं चाहिए। दे बिकम टिंटेड, वे मैले हो जाते हैं। आफ्टर दैट द बर्ड्स डू नॉट हैच दोज एग्स। उसके बाद पक्षी उन अंडों को नहीं सेते हैं। उसके बाद चैप्टर 1B माई मदर में आइए। इस पोएम को APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। क्वेश्चन 1, सीइंग व्हाट थिंग्स रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज मदर? किन चीजों को देखकर कवि को अपनी मां की याद आ जाती है? आंसर टू सी sea waves, golden sands, pilgrim's faith and Rameshwaram mosque state. The poet recalls his mother.
समुद्र की लहरें, सुनहरे बालू, तीर्थयात्रियों का विश्वास और रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली को देखकर कवि को अपनी मां की याद आ जाती है। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड रूटीन? कवि के बचपन की दिनचर्या क्या थी? आंसर, इन चाइल्डहुड द पोएट यूज्ड टू वॉक फॉर आवर्स बिफोर सनराइज टू टेक लेसन्स फ्रॉम द टीचर नियर द टेम्पल। ही देन यूज्ड टू गो टू अरब टीचिंग स्कूल। बचपन में कवि सूर्योदय से पहले मंदिर के पास गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मीलों दूर जाता था। He used to go to Arab teaching school to study Arabic. वह अरबी पढ़ने के लिए अरब टीचिंग स्कूल जाया करता था। Then he used to go railway station road to collect newspapers and distribute it, and then he used to go to school after sunrise. फिर वह अखबार इकट्ठा करने रेलवे स्टेशन रोड जाया करता था और पेपर बांटा करता था और फिर सूर्योदय के बाद स्कूल जाया करता था। He used to do some business in the evening, then complete his homework and go to bed at night. वह शाम को कुछ व्यवसाय करता, फिर अपना होमवर्क पूरा करता और रात में सो जाया करता। क्वेश्चन 3, What does the poet say about his mother's caring hands? कवि अपनी मां की देखभाल करने वाले हाथ के बारे में क्या कहता है? Answer, the poet says that his mother come to know the pain of her child. कवि कहता है कि उसकी मां को अपने बच्चे के दर्द का पता चल जाता है। In childhood, the poet would get tired of his strict routine and started growing in pain at midnight. Then the caring hands of his mother tenderly touched the painful part of her child. Then the child pain removed. बचपन में कवि अपनी कड़ी दिनचर्या से थक जाता और आधी रात को दर्द से कराहने लगता, तो उसकी मां के देखभाल करने वाले हाथ जब कोमलता से अपने बच्चे के दर्द वाले अंग को सहलाती तो उस बच्चे का दर्द दूर हो जाता। अब आइए 2A की चैप्टर काली एंड द रेड स्नेक, जिसके ऑथर हैं जाई वाइटेकर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नेक? सांप सहकारी संस्था हर एक जहरीले सांप के लिए कितने पैसे देते हैं? आंसर, The snake cooperative paid ₹150 for each poisonous snake. वे लोग एक जहरीले सांप के बदले 150 रुपये अदा करते हैं। क्वेश्चन 2, Why were the children in the classroom shouting for help? कक्षा में बच्चे सहायता के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं? आंसर, The children saw a rattlesnake on the roof of the class, so they were shouting for help. बच्चे क्लासरूम के छत पर चूहा पकड़ने वाले सांप को देख लिए, इसलिए वे लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। क्वेश्चन 3, For whom were the children clapping and cheering? किसके लिए बच्चे तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे? आंसर, The children were clapping and cheering for Kali. He catches the rattlesnake bravely and saved them. बच्चे काली के लिए तालियां बजा रहे थे और खुशियां मना रहे थे क्योंकि वह बहादुरी से सांप को पकड़ा और बच्चों को बचाया। क्वेश्चन 4, What did Kali's father do for a living? काली के पिता जीवन यापन के लिए क्या करते थे? आंसर, He used to catch poisonous snake and earn to sell them to the snake cooperative. वे जहरीले सांपों को पकड़ा करते और सांप सहकारी संस्था को उसे बेचकर पैसे कमाते। नाउ टू बी डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉन्डर्ड लाइक अ लॉनली क्लाउड एंड वेयर? अकेला बादल की तरह कौन कहां भटक रहा था? आंसर, द पोएट वॉन्डर्ड लाइक अ लॉनली क्लाउड बिसाइड अ लेक where many golden daffodils were fluttering and dancing beneath the trees in the breeze. कवि
एक झील के पास एक अकेला बादल की तरह भटक रहा था, जहां ठंडी हवा में पेड़ों के नीचे बहुत सारे सुनहरे रंग के नरगिस के फूल झूम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वर दे डूइंग? नरगिस के फूल कहाँ थे और क्या कर रहे थे? आंसर, डैफोडिल्स वर बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। नरगिसी फूल झील के किनारे पेड़ों के नीचे थे। दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वे ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। नाउ 3A, सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन? सियाचिन का वास्तविक मतलब क्या है? आंसर, द रियल मीनिंग ऑफ सियाचिन वर्ड इज अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ रोजेस। सियाचिन शब्द की रियल मतलब प्रचुर मात्रा में गुलाबों की नगरी है। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज refers to the rose family plant widely found in the region, and chun refers to anything found in abundance. बाल्टी भाषा में सिया का अर्थ उस जगह में पाया जाने वाला गुलाब परिवार का प्लांट होता है और चुन की मीनिंग है किसी भी चीज का प्रचुर मात्रा में पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आंसर, सियाचिन is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. यह भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा यानी सीमा रेखा पर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, which military operation was launched by the Indian Army in 1984? 1984 में भारतीय आर्मी के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कौन सा? आंसर, द मेघदूत मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। भारतीय आर्मी के द्वारा 1984 में मेघदूत मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 4, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? आंसर, WCF स्टैंड फॉर विंड चिल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, Which two liquids do not freeze at सियाचिन? सियाचिन में कौन से दो तरल पदार्थ नहीं जमते हैं? आंसर, रम एंड केरोसिन डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। नाउ कम इन 3B, भारत आवर लैंड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड्स फॉर इन भारत आवर लैंड? पुरातन शब्द का इस कविता में क्या अर्थ है? आंसर, द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड्स फॉर ग्रेट एंशियंट डेज। इसका अर्थ है महान प्राचीन दिने या डेज। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज पेयरलेस इन दिस पोएम? इस कविता में क्या चीज अद्वितीय है? आंसर, आवर मदरलैंड इंडिया इज पेयरलेस। हमारी धरती भारत मां अद्वितीय है। अब आइए 4A, किंग जॉन एंड अबाउट ऑफ कैंटरबरी में। क्वेश्चन 1, what were the 3 questions that King John asked Abbott to answer? वे 3 क्वेश्चंस क्या थे जिसे राजा जॉन ने एबॉट से जवाब देने के लिए पूछा था? आंसर, किंग जॉन asked 3 questions to the Abbott to answer that how long he will live, how soon he will ride around the whole world, and the last question is what he thinks. Question 2, why did the king ask such foolish questions? राजा इस तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों पूछा? आंसर, किंग जॉन asked such foolish questions because he might put end to better life that Abbott was living and wanted all the land of the Abbott to be taken, as he knew that the Abbott would be unable to find out the answers of such foolish questions. अब आइए 4B के इस पोएम में जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल? छोटा घोड़ा घंटी क्यों हिलाया? आंसर, द हॉर्स shook the bell to ask his master if there was some mistake. Question 2, why can't the rider enjoy the beauty of woods for a long time?
घुड़सवार लंबे समय तक जंगल की सुंदरता का आनंद क्यों नहीं ले सका? आंसर, द राइडर कांट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज he has some other responsibilities in life. Those have to be fulfilled and he has to go miles away before he sleeps. Now 5A, The Flying Machine, written by Ray Douglas Bradbury में आइए. Question 1. What happens to the flyer and the flying machine? उड़ने वाले आदमी और फ्लाइंग मशीन का क्या हुआ? आंसर, they were burnt and buried in the ground. उन्हें जला दिया गया और जमीन में दफना दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2. What miracle did the servant see? The servant saw that a man was flying with wings in the sky. Question 3. What did the emperor do with the inventor of the flying machine? उड़ने वाले मशीन के आविष्कार करने वाले के साथ राजा ने क्या किया? आंसर, द एम्पेयर एग्जीक्यूटेड द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन. राजा ने उसे फांसी का सजा दिया. उसके बाद 6 से चैंपियन वुमेन को देखिए. क्वेश्चन 1. व्हाई हैज सानिया मिर्जा अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस? सानिया मिर्जा टेनिस की दुनिया में सफल क्यों हुई? आंसर, her success story is one which is driven by consistent passion, hard work, unstinted commitment and dedication. लगातार जुनून, कड़ी मेहनत, निरंतर प्रतिबद्धता और समर्पण से प्रेरित ही उनकी सफलता की कहानी है. क्वेश्चन 2. What is unique about साइना नेहवाल्स अचीवमेंट्स? साइना नेहवाल को उपलब्धि में क्या खास बात है? आंसर, शी वॉज इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन फ्रॉम एन अर्ली एज. साइना छोटी उम्र में ही बैडमिंटन में रुचि रखती थी. इन 2006 शी ऑन द अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप्स एज अ टीनेजर. 2006 में उसने किशोरी के रूप में अंडर 19 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती. She is the only Indian to have won at least a medal in every badminton World Federation major individual event, namely the Olympics, the BWF World Championships, and the BWF World Junior Championships. वह एकमात्र इंडियन हैं जिसने BWF की प्रमुख व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं, ओलंपिक, BWF विश्व चैंपियनशिप तथा BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप्स प्रत्येक में कम से कम एक पदक जरूर जीता है. शी इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू हैव ऑन एन ओलंपिक मेडल. बैडमिंटन प्लेयर के रूप में ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये इंडिया की फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर हैं. साइना इज द प्राउड recipient of Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and the prestigious Padma Bhushan Award. साइना अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और प्रतिष्ठित पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करने का गौरव हासिल कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द हार्डशिप्स फेस्ड बाय दीपा मल्लिक. दीपा मल्लिक की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए. आंसर, Deepa Malik used to get paralytic shocks since she was only 8 years old. दीपा मलिक 8 वर्ष की एज में लकवाग्रस्त हो गई. At the age of 26, she was diagnosed with a spinal tumor and had gone through a life-threatening surgery. 26 साल के एज में उसे स्पाइनल ट्यूमर के इलाज के लिए एक सर्जरी करानी पड़ी जो जानलेवा था. शी वॉज आस्क्ड वेदर टू चूज पैरालिसिस और डेथ आफ्टर द स्पाइनल ट्यूमर वॉज डिटेक्टेड एंड शी चोज लाइफ. स्पाइनल ट्यूमर के बाद
जब उसने लकवाग्रस्त जीवन और मौत में से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो उसने लाइफ को चुना। सिंस देन शी वॉज पैरालाइज्ड फ्रॉम वेस्ट टू बॉटम। तभी से उनका कमर के नीचे का भाग लकवाग्रस्त है। क्वेश्चन 4, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? आंसर, कर्नम मल्लेश्वरी इज द first Indian woman to win an Olympic medal in 2000. Now come 6B, when Sachin walks out to bat. Question 1, who has written the poem? Answer, Ruskin Bond has written when Sachin walks out to bat. Question number 2, according to the poet, what makes Sachin a wonder man? Answer, according to the poet, Sachin's years of practice, focus on ball and love to the game, which is truly learnt, makes him a wonder man. अब आइए 7 की जबरदस्त स्टोरी अ न्यू रिलीजन में, जिसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र एस खंबेटे। क्वेश्चन 1, हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन? निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेक्षा को किसने कहा था? आंसर, प्रेक्षा's क्लास टीचर हैड आस्क्ड हर टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन। प्रेक्षा के क्लास टीचर ने कहा था। क्वेश्चन 2, व्हाट डू परफ्यूम्स कंटेन दैट हार्म द ओजोन लेयर? परफ्यूम में ऐसी क्या चीज होती है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है? आंसर, द परफ्यूम्स कंटेन CFC गैस दैट हार्म्स द ओजोन लेयर। उसमें CFC गैस होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन 3, हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द एनवायरनमेंट? बाइक निर्माण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? आंसर, द बाइक मैन्युफैक्चर awfully affects the environment as the ore for metal will have to be dug, spoiling topsoil. बाइक निर्माण पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करता है क्योंकि धातु के लिए अयस्क को खोदना होगा, जिससे ऊपरी मिट्टी जो है वो खराब हो जाएगी। देन रिफाइनिंग और विल गिव ऑफ CO2। फिर अयस्क को रिफाइन करने के दौरान CO2 गैस निकलती है, प्लस टॉक्सिक कलर्स विल हैव टू बी यूज्ड। साथ ही साथ जहरीले रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। रबर फॉर टायर्स विल यूज पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर। टायरों के लिए प्रयोग होने वाले रबर से सल्फर जैसे जहरीले गैस निकलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज स्नेहास रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन? नए धर्म के लिए स्नेहा के नियम क्या थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, the following were the rules of Sneha for the new religion. 1, the sun is our father because he gives us energy. 2, the earth is our mother because she sustains us. धरती हमारी माता है क्योंकि यह हमारा पालन पोषण करती है। 3, trees are our elder brothers and sisters who gives us oxygen, food and shelter. 4, animals are our younger brothers and sisters who also help us. जानवर हमारे छोटे भाई बहन हैं, वे भी हमारी मदद करते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है, ऊन मिलता है, अंडे और मांस भी मिलते हैं। 5, thus we must help and protect our family. इसलिए हमें इस परिवार की सहायता और रक्षा जरूर करनी चाहिए। क्वेश्चन 5, द होल सोसाइटी वॉज टू ब्लेम। सारा समाज ही दोषी है। वॉट मेड स्नेहा फील सो? स्नेहा को ऐसा क्यों महसूस हुआ? आंसर, शी फेल्ट दैट पब्लिक डू नॉट फॉलो द रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट। स्नेहा ने महसूस किया कि जनता पर्यावरण के संरक्षण के नियमों का पालन नहीं करती है। शी थॉट दैट होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम। वह सोचे कि इसमें सारा समाज ही दोषी है। बिकॉज काउज आर अलाउड ऑन द सिटी रोड्स,
क्योंकि गायों को शहर की सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है। लॉरी ड्राइवर्स ड्राइव स्मोकी व्हीकल्स, ट्रक ड्राइवर्स धुएं वाली गाड़ियां चलाते हैं। इंडस्ट्रीज एमिट पॉइजनस गैसेस, कारखाने जहरीले गैस उगल रहे हैं। ऑल नेशंस यूज न्यूक्लियर फ्यूल एंड मेक टॉक्सिक गार्बेज, सभी देश परमाणु ईंधन का यूज करते हैं और जहरीले कचरे तैयार करते हैं। उसके बाद आइए 7 की कविता हेरिटेज ऑफ ट्रीज में, जिसके पोएट डेविड हॉर्सबर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज अटैक मीन इन दिस पोएम? How was the man attacking the tree? Answer. In this poem, attack means to harm something physically. इस कविता में किसी को शारीरिक हानि पहुंचाना ही अटैक है। A man attacks a tree ruthlessly. इसमें एक आदमी क्रूरता से एक पेड़ काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, Where does the road go from? सड़क कहां से कहां तक जाती है? आंसर, द रोड गोज फ्रॉम मैसूर टू ऊटी। अब चैप्टर 8A की ऑनलाइन पर आधारित लिविंग इन द एज ऑफ गूगल स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज? रुपेश के अनुसार उसकी पढ़ाई के लिए क्या उपयोगी था? आंसर, अकॉर्डिंग टू रुपेश स्मार्टफोन्स एंड टीवी आर यूजफुल फॉर हिज स्टडी। रुपेश के अनुसार उसके स्टडी के लिए स्मार्टफोन और टीवी उपयोगी हैं। He finds many e-books on the net as well as audio visual educational materials. उसे नेट पर बहुत सारे ई बुक्स के साथ साथ ऑडियो और वीडियो वाले शैक्षणिक सामग्री मिल जाते हैं। He satisfies his queries by posting his questions on different websites. वह विभिन्न वेबसाइटों पर अपने प्रश्नों को पोस्ट करके अपनी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ? मिस्टर रमेश को किस बात पर गर्व हुआ? आंसर, मिस्टर रमेश's son रुपेश गॉट एन इंटरनेशनल इंटरनेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी फॉर टॉकिंग ऑन एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट। मिस्टर रमेश के बेटे रुपेश को एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था। सो मिस्टर रमेश वॉज प्राउड ऑफ हिज सन। इसलिए मिस्टर रमेश को अपने बेटे पर गर्व हुआ। क्वेश्चन 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वॉज रबिश? मिस्टर रमेश के अनुसार क्या बकवास था? आंसर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, चैटिंग, अपलोडिंग्स, डाउनलोडिंग्स, पॉकिंग, वॉचिंग मूवीज, म्यूजिक वीडियोस, क्रिकेट मैचेस एंड सीरियल्स ऑल वर रबिश। ऊपर की सभी चीजों को मिस्टर रमेश बकवास समझते थे। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड रुपेश's फादर एंग्री? रुपेश के पिता को क्यों गुस्सा आया? आंसर, रुपेश's father got angry because he got poor grades in his result card. रुपेश के पिता को गुस्सा आया क्योंकि रुपेश को उसके रिजल्ट कार्ड में पुअर ग्रेड्स मिले थे। इसके बाद सीधा 10 की चैप्टर यंग वॉइसेस ऑफ चेंज में आइए इसे क्वेश्चन आंसर को देखें। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड सेवन सुजुकी डू इन 1992? सेवन सुजुकी ने 1992 में क्या किया? आंसर, इन 1992 शी स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द UN delegates at the Earth Summit and held a heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needs to be done to make things better. 1992 में वह पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सामने खड़ी हुई और मानवता तथा पर्यावरण के पतन और चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है के बारे में हृदयस्पर्शी भाषण दी। क्वेश्चन 2, हाउ डिड लाइफ इन द स्वेट वैली चेंज्ड?
स्वेट घाटी के लोगों की जिंदगी कैसे बेकार हो गई? आंसर, वंस स्वेट वैली वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म। एक समय स्वेट वैली सुंदर और पर्यटन का स्थल था, बट सडनली चेंज इनटू प्लेस ऑफ टेररिज्म। लेकिन अचानक से आतंक के स्थल में बदल गया। मोर देन 400 स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड। 400 से ज्यादा स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया। गर्ल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। इनोसेंट पीपल वर किल्ड। निर्दोष लोगों को मार दिया गया। देयर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न इनटू नाइटमेयर्स। उनके सुंदर सपने डरावने ख्वाब में बदल गए। एजुकेशन बिकेम अ क्राइम। शिक्षा अपराध बन गई। क्वेश्चन 3, मलाला यूसुफजई हैज रेज्ड अ वॉइस फॉर विच इशू? मलाला यूसुफजई किस मुद्दे के लिए आवाज उठाई? आंसर, मलाला यूसुफजई हैज रेज्ड हर वॉइस फॉर गर्ल्स एजुकेशन। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। क्वेश्चन 4, विथ whom did मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज? मलाला किसके साथ अपना नोबेल प्राइज साझा की? आंसर, मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज विथ कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड मलाला मेंशन अबाउट द होली कुरान इन हर स्पीच? मलाला अपने भाषण में पवित्र कुरान के बारे में क्या बताई? आंसर, मलाला mentioned that she had learnt from the first 2 chapters of the Holy Quran is the word Iqra, which means read, and the second word Nun wal Kalam, which means by the pen. मलाला बताई कि वह पवित्र कुरान के पहले 2 चैप्टर्स में जो सीखी हैं वह है इकरा शब्द, जिसका अर्थ है पढ़ना, और सेकेंड वर्ड है नून वाल कलाम, जिसका अर्थ है कलम के द्वारा, यानी पेन से पढ़ाई लिखाई करना। तो इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। इससे आपकी सफलता आपको मिलने वाली है। और अगर 100% सफलता चाहते हैं तो आपके क्लास के इंग्लिश बुक डैफोडिल के सारे चैप्टर्स की अलग अलग वीडियो आपको मेरे चैनल स्टूडेंट्स क्लब ऑफ पीएस सर टीचर पर मिल जाएंगे, जिन्हें काफ़ी अच्छे से और विस्तार से एक्सप्लेन किए गए हैं। उन्हें भी जरूर देखिए। अगर ये 2 काम आप कर लेंगे तो इंग्लिश में 100% सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।